हम सब अक्सर ये सोचते हैं, ये सवाल करते हैं कि लोकतंत्र ने, डेमोक्रेसी ने हमें दिया क्या है? क्या ये सच में हमारी उम्मीदों पर खरा उतर पाया है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये सवाल कोई एक या दो लोगों का नहीं है, हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो ये सोचते हैं कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने इतने विश्वास से चुना है, उसके असली नतीजे क्या हैं, उसके आउटकम्स क्या हैं। तो आज हम लोकतंत्र को उसके किताबी आदर्शों से नहीं, बल्कि असल दुनिया में वो कैसा काम करता है, उसके नतीजों से परखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, किसी भी दूसरी व्यवस्था के मुकाबले, चाहे वो तानाशाही हो या राजशाही, लोकतंत्र को बेहतर माना जाता है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कुछ बहुत ही बुनियादी और जरूरी सिद्धांतों पर टिका है। ये मानता है कि हर नागरिक बराबर है, हर इंसान की अपनी एक गरिमा है, उसका सम्मान है। यहां जो भी फैसले लिए जाते हैं, उनमें सबकी राय शामिल करने की कोशिश होती है, जिससे फैसले बेहतर होते हैं। समाज में जब अलग अलग विचार टकराते हैं, तो उन्हें सुलझाने का एक शांतिपूर्ण रास्ता मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई गलती हो भी जाए, तो उसे सुधारने की गुंजाइश भी लोकतंत्र में ही होती है। तो इस पूरी चर्चा में हम कुछ मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे कि लोकतंत्र के परिणामों को हम कैसे माप सकते हैं, फिर बात करेंगे एक जवाबदेही सरकार की, अर्थव्यवस्था पर इसके असर की, और ये कैसे हमारे समाज की विविधता को संभालता है। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी सारी कमियों के बावजूद हम सब लोकतंत्र को ही क्यों सबसे बेहतर मानते हैं। तो चलिए पहले मुद्दे से ही शुरू करते हैं। लोकतंत्र के नतीजों को परखते समय एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी। देखिए, लोकतंत्र अपने आप में कोई जादू नहीं है, ये बस एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। ये खुद कुछ नहीं करता, बल्कि ये हम नागरिकों को बेहतर माहौल और मौके देता है ताकि हम खुद कुछ हासिल कर सकें। अब उन मौकों का फायदा उठाना या ना उठाना, ये तो हम नागरिकों पर ही निर्भर करता है। तो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार से हमारी पहली और सबसे बुनियादी उम्मीद क्या होती है? बस यही कि हमें एक ऐसी सरकार मिले जो अपने हर काम के लिए जनता को जवाब दे सके, जो अकाउंटेबल हो, और साथ ही जो जनता की जरूरतों को, उनकी उम्मीदों को समझे और उन पर काम करे, यानी रिस्पॉन्सिव हो। सच कहें तो यही किसी भी लोकतंत्र की सफलता का पहला पैमाना है। तो अब इसी जवाबदेही और उत्तरदायित्व की बात करते हैं। अक्सर लोकतंत्र के बारे में एक शिकायत सुनने को मिलती है कि यहाँ फैसले बहुत धीरे धीरे होते हैं। तो क्या ये बात सच है? और अगर सच है तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये बात तो है। जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, जैसे कि तानाशाही, वहाँ फैसले बहुत तेजी से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ फैसला लेने वाला बस एक इंसान या एक छोटा सा ग्रुप होता है। उन्हें किसी से पूछने की, बहस करने की जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र में हर फैसले को कई प्रक्रियाओं से, कई बहसों से गुजरना पड़ता है, तो जाहिर है इसमें समय तो लगेगा ही। लेकिन जरा सोचिए, इस देरी का एक फायदा भी है, और वो फायदा बहुत बड़ा है। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करती है, तो भले ही फैसले देर से आते हैं, पर वो लोगों को ज्यादा मंजूर होते हैं और ज्यादा असरदार भी साबित होते हैं। वजह साफ है, उन फैसलों में कहीं ना कहीं आम लोगों की आवाज भी शामिल होती है। तो शायद ये जो समय लगता है, वो इस बेहतर नतीजे के लिए जरूरी है। जवाबदेही से ही जुड़ा एक और बहुत जरूरी पहलू है पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि एक आम नागरिक को यह जानने का हक है कि सरकार का कोई भी फैसला किन नियमों के आधार पर लिया गया, उसकी प्रक्रिया क्या थी। ये वो चीज है जो तानाशाही सरकारों में बिल्कुल नहीं होती, जबकि लोकतंत्र में ये एक बुनियादी हक माना जाता है। और हमारे देश भारत में इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है सूचना का अधिकार कानून, यानी आरटीआई। इस कानून के जरिए हम में से कोई भी आम नागरिक सरकार के किसी भी काम या फैसले के बारे में जानकारी मांग सकता है। ये सरकार को सीधे सीधे जवाबदेह बनाने का एक बहुत ही ताकतवर औजार है। चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या लोकतंत्र देश में अच्छी आर्थिक तरक्की और समृद्धि लाता है? हमारी उम्मीद तो यही होती है, पर हकीकत क्या है? अगर हम 50 सालों 1950 से 2000 तक के आंकड़ों पर नजर डालें, तो एक बड़ी दिलचस्प चीज दिखती है। तानाशाही वाले देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ की दर लोकतांत्रिक देशों से थोड़ी सी ज्यादा रही है। लेकिन यह अंतर इतना कम है कि सिर्फ इसके आधार पर तानाशाही को बेहतर नहीं कह सकते, क्योंकि लोकतंत्र हमें आर्थिक विकास के अलावा भी बहुत कुछ देता है, जैसे राजनीतिक आजादी और बराबरी का अधिकार, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और यहीं पर लोकतंत्र का एक विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ लोकतंत्र हमें राजनीतिक समानता देता है,
यानी चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर किसी के वोट की कीमत एक बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र आर्थिक समानता की कोई गारंटी नहीं दे पाता। हम असल जिंदगी में देखते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में भी अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बनी रहती है। और ये असमानता कोई छोटी मोटी नहीं है। इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए कि कुछ लोकतांत्रिक देशों में देश की कुल दौलत का लगभग 65% हिस्सा सिर्फ ऊपर के 20% अमीर लोगों के पास है। इसका मतलब साफ है कि देश में पैसा तो बन रहा है, तरक्की हो रही है, लेकिन उसका फायदा सबको बराबर नहीं मिल रहा, वो नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा, आर्थिक बातों से अब जरा सामाजिक पहलू पर आते हैं। दुनिया के हर देश में और खासकर भारत जैसे देश में अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। तो सवाल यह है कि लोकतंत्र इतनी सारी विविधताओं को एक साथ लेकर चल पाता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। बल्कि समाज में मौजूद इन अलग अलग मतभेदों को और टकरावों को शांति से संभालने की जो क्षमता लोकतंत्र में है, वो किसी और व्यवस्था में हो ही नहीं सकती। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये हर समूह को अपनी बात कहने का मौका देता है और बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने का एक मंच देता है। यहां एक बहुत गहरी बात समझने की है। जब हम कहते हैं बहुमत का शासन, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई एक धर्म या जाति के लोग हमेशा शासन करेंगे। नहीं, इसका असली मतलब है कि हर फैसले पर, हर चुनाव में अलग अलग लोग और समूह मिलकर बहुमत बना सकते हैं। जरूरी ये है कि हर नागरिक को कभी ना कभी बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिले। लोकतंत्र की असली आत्मा यही है। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको, हर एक नागरिक को सीधे तौर पर महसूस होती है, हमारी अपनी गरिमा और हमारी आज़ादी। और हम इसकी खूबियों और खामियों दोनों पर ईमानदारी से नजर डालेंगे। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र सच में हर एक इंसान को वो इज्जत, वो आज़ादी देता है जिसका वो वादा करता है? क्या ये वादा जमीन पर भी पूरा होता है? इसका जवाब एक बहुत बड़े बदलाव में छिपा है। लोकतंत्र एक इंसान को प्रजा से नागरिक बना देता है। अब इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रजा का मतलब है जो राजा के अधीन है, लेकिन नागरिक का मतलब है जो देश का मालिक है, जिसके पास अधिकार हैं, जिसकी अपनी एक आवाज है। ये बदलाव ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन हमें ईमानदारी से इसकी कमियों को भी देखना होगा, है ना? ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। हम जानते हैं कि लोकतंत्र भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। हाँ, ये धीमा हो सकता है और कई बार सरकारें लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज कर देती हैं। ये सब लोकतंत्र की असली दुनिया की चुनौतियां हैं और इन्हें स्वीकार करना जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी सारी कमियां हैं, रफ्तार धीमी है, भ्रष्टाचार की समस्या है, फिर भी क्यों पूरी दुनिया में लोग लोकतंत्र को ही सबसे बेहतर शासन व्यवस्था मानते हैं? आखिर जनता का अंतिम फैसला इसके पक्ष में क्यों है? इसका जवाब ना बड़ा ही दिलचस्प है। बल्कि ये कहा जाता है कि लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा सबूत ही ये है कि लोग शिकायत कर पाते हैं, सरकार की आलोचना कर पाते हैं। लोगों का शिकायत करना इस बात का संकेत है कि वो डरे हुए नहीं हैं, वो जागरूक हैं, अपने अधिकारों को पहचानते हैं और सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। सोचिए, क्या ये किसी तानाशाही में मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक झटके में सारी मुश्किलें दूर कर दे। इसमें कमियां हैं, ये धीमा हो सकता है, ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बाकी सभी व्यवस्थाओं से बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये अकेली ऐसी व्यवस्था है जो हर इंसान की गरिमा का सम्मान करती है, जो हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देती है और सबसे जरूरी बात, ये हम नागरिकों को ताकत देती है कि हम सवाल पूछ सकें और सब मिलकर एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सकें।